हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि हम लोग लोनार को एक्सप्लोर किया। अभी लोनार से वापस हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स संभाजी नगर। संभाजी नगर की दूरी यहाँ से 136 किलोमीटर की है और एज पर गूगल मैप 2 आवर्स 30 मिनट का टाइम लगेगा। अभी दोपहर के 2 बजे है, तो उम्मीद है कि 5 बजे तक हम लोग संभाजी नगर पहुँच जाएंगे। हो गया पंगा, ये देखिए फ्रंट व्हील का टायर पंचर है। अभी ऐसे लोकेशन पे गाड़ी का पहिया पंचर हो गया है कि यहाँ पे दूर दूर तक तो कोई टायर वाला दिखता नहीं है। अजिंका आ गया हेल्प के लिए। दोस्तों, अभी समय हो गया है 5:50। लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद पंचर निकल गया, टायर भी फिट हो गया और अभी हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। बाकी राइडर्स आगे चले गए, उन्होंने अकोमोडेशन देख लिया होगा। ये आप देख सकते हैं सूरज ढलने के लिए आ गया है, शाम हो गई है। अभी ना कुछ ब्लॉगिंग कर पाऊँगा ना कोई लोकेशन विजिट कर पाऊँगा, तो अभी मिलते हैं सीधा कल मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू नॉफ राइडर। दोस्तों, आज हम संभाजी नगर में हैं और अभी समय हो रहा है 8:10। हम अभी निकले हैं देवगिरी फोर्ट देखने के लिए। एक्चुअली सुबह 6 बजे देवगिरी फोर्ट के लिए निकलना था, लेकिन मेरी नींद ही नहीं खुल गई क्योंकि कल रात संभाजी नगर पहुँचते पहुँचते देर हो गई। आपने तो देखा ही होगा कि आगे का पहिया पंचर हो गया था और उसे इंस्टॉल करने में 2 घंटे का समय बीत गया और हम लोग संभाजी नगर में रात को 8:30 बजे पहुंच गए। उसके बाद खाना खा के सोने के लिए देरी हो गई और थोड़ी थकावट भी लग रही थी, इसीलिए सुबह मेरी नींद भी नहीं खुल गई और 6 बजे की जगह हम लोग 8 बजे होटल से निकल गए हैं। दोस्तों, तो हमारा सब बाइक यहाँ पे पार्क हो गया है। यहाँ पार्किंग का चार्ज 2 व्हीलर के लिए पर बाइक 20 रुपीज़ है। पार्किंग से देवगिरी किले का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखाई देता है। इस जगह से पूरे किले को हम एक साथ देख सकते हैं। देवगिरी किला देखने का प्रवेश शुल्क है प्रति व्यक्ति 25 रुपये। वैसे ही अगर आप वीडियो कैमरा यहाँ पे लेके जाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से आपको 25 रुपये चार्ज देना होगा। ये है किले का मुख्य प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार तक पहुँचने के बावजूद हमें यहाँ से अंदर का नज़ारा दिखाई नहीं देता है और अंदर की रचना कैसी है उसका अंदाजा बिल्कुल आता नहीं है। किले में प्रवेश करते ही हमें यहाँ कई सारे अलग अलग साइज की तोप दिखाई देते हैं और इस दीवार में रखे गए ये तोप गोलों को देखना आप ना भूलें। किले के अंदर तक पहुँचने के लिए कई प्रवेश द्वारों को पार करना होता है। आप गौर से देखेंगे तो यहाँ हर एक प्रवेश द्वार की रचना जानबूझ के आड़ी और तिरछी रखी गई है तथा हर एक फाटक में लोहे के कोनकील दिखाई देते हैं। सुरक्षा को मद्देनजर देखते हुए इस द्वारों की रचना जानबूझ के ऐसी रखी गई है ताकि दुश्मन हमला करे तो दुश्मन के हाथी इन दरवाजों को तोड़ ना सकें। कुछ कदम आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में हमें भारत माता मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई देता है और यहीं आगे बढ़ते ही लेफ्ट साइड में हमें एक बड़ा सा हौद दिखाई देता है। इसका नाम है हाथी तालाब, लेकिन अभी इसमें पानी नहीं है, ये बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है। चलो अभी चलते हैं भारत माता के दर्शन लेने। जय देवी जय भारत माता, तुमको ध्याता वो सब सुख संपत्ति पाता। जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय देवी जय भारत माता। ये है ओपन एयर कैनन गैलरी। इसे 2019 में बनाया गया है। यहाँ लगभग 53 तोप रखे हुए हैं और इस किले में कुल मिला के छोटे मोटे लगभग 269 तोप दिखाई देते हैं। इनका आकार, लंबाई और डिजाइन एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। ये है चांद मीनार। इसकी ऊंचाई 63 मीटर की है और इसे अलाउद्दीन बहमनी ने 1445 में बनवाया था। चलो अब यहाँ से चलते हैं आगे। ये है कालाकोट का प्रवेश द्वार। यहाँ से आगे बढ़ते ही हमें एक संगीन गली जैसे रास्ते से गुजरना पड़ता है।
इस प्रवेश द्वार को पार करते ही राइट साइड में हमें एक सर्कुलर स्ट्रक्चर दिखाई देता है। इन सीढ़ियों से इस स्ट्रक्चर के ऊपर पहुंचते ही हमें यहाँ एक बड़ी सी तोप दिखाई देती है। इस तोप का नाम मेंढा तोप है। इस तोप का पिछला हिस्सा मेंढे की सिर जैसा बनाया गया है, इसीलिए इसका नाम मेंढा तोप रखा है। ये सामने दिखने वाला ब्रिज पुराने जमाने में नहीं था। इसकी जगह चमड़े से बना हुआ फोल्डेबल ब्रिज हुआ करता था। युद्ध के समय उस चमड़े के ब्रिज को फोल्ड करके रखा जाता था और हम यहाँ देख सकते हैं कि इस खंदक में पानी भरा हुआ है। पुराने जमाने में इस पानी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे। उसकी वजह से दुश्मन के सैनिकों को इस खंदक को पार करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब हम एक रहस्यमय रास्ते से गुजरने वाले हैं। इस रास्ते में हमें अंधेरी सुरंग मिलेगी, सीधी और घुमावदार सुरंग मिलेगी। कुछ जगह चक्करदार सीढ़ियां मिलेगी तो कुछ जगह सीढ़ियों की ऊंचाई तथा चौड़ाई अनियमित दिखाई देगी। ये रास्ता एक भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया में शत्रु के सैनिक भ्रमित हो जाते थे और उन्हें अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पत्थर में तराशी गई इस सुरंग में द्वारपाल कक्ष भी बनाए गए हैं। इस सुरंग के घुमावदार रास्ते में भ्रामक झरोके बनाए हुए हैं। इन भ्रामक झरोके से आती रोशनी और ठंडी हवा की ओर दुश्मन के सैनिक आकर्षित हो जाते थे और सीधे खंदक के पानी में गिर जाते थे। उस पानी में उनके स्वागत के लिए मगरमच्छ तैनात रहते थे। इस सुरंग में कुछ जगह ऐसी बनाई गई है जहां से दुश्मन के ऊपर गर्म पानी या तेल आसानी से फेंककर हमला किया जा सकता था। इन सभी कठिनाइयों की वजह से दुश्मन को इस सुरंग को पार करना बहुत ही मुश्किल काम था। भूल भुलैया वाले सुरंग से बाहर आने के बाद किले का दिखने वाला नजारा कुछ इस तरह का है। इस किले के ऊपर एक गणेश मंदिर है, तो चलो चलते हैं और लेते हैं गणपति बप्पा के दर्शन। गणपति बप्पा! इस किले की स्थापना 11वीं शताब्दी में देवगिरी के यादव वंशज द्वारा की गई थी। अनेक आक्रमणों के बाद 12वीं शताब्दी में खिलजी वंश ने देवगिरी किले पर अपना अधिकार कर लिया। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की तथा देवगिरी का नाम परिवर्तित कर दौलताबाद रखा, लेकिन विभिन्न कारणों से उसे वापस अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। इस क्षेत्र पर बहमनी, निजाम शाह, मुगल, मराठा शासकों का शासन रहा है। इस किले पर अपना स्वामित्व कायम करना शासक अपने गर्व, प्रतिष्ठा तथा अभिमान की बात समझते थे। ये जो इमारत है इसे कहा जाता है बारादारी, यानी 12 कमान वाली इमारत। इसे पत्थर और चूने से बनाया गया है। किले के ऊपर आने के बाद और यहाँ पे हमें ये एक तोप दिखाई दे रही है। इस तोप का नाम है काला पहाड़ तोप। चलो तो बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अभी हम पहुँचने वाले हैं किले के ऊपरी हिस्से में। यहाँ से चारों तरफ का नजारा हम देख सकते हैं। यहाँ ये एक तोप है। इस तोप का नाम है दुर्गा तोप। इसकी लंबाई 20 फीट है। इस दुर्गा तोप को धूलदार तोप से भी जाना जाता है। इसका मतलब होता है सब कुछ धूल मिट्टी में मिला देने वाली। दोस्तों, तो देवगिरी किले का हर एक रहस्य हम लोगों ने हमारी आंखों में समेट ले लिया है। अभी वक्त हुआ है यहाँ से नीचे उतरने का। अभी देवगिरी किले को बाय बाय करते हैं और आपसे भी विदा लेते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।